प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का क्या अर्थ होता है? हर वो इंसान या फिर हर वो जीव जो कि बहुत लंबी लंबी बातें करता हो, उसे शेखीबाज कहेंगे। तो यहां एक शेखीबाज मक्खी की बात हो रही है। तो ये जो पाठ की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ हमें कहानी सुनना ही नहीं है, बल्कि किन शब्दों का उच्चारण मैं कैसे करता हूं वो भी आपको समझना है और अर्थ भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। तो बच्चों, ये जो है एक शेखीबाज मक्खी की कहानी है, और ये कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पे जंगल का राजा शेर भोजन करने के पश्चात आराम कर रहा था। तभी वहाँ पे एक मक्खी जो है वो उड़ती उड़ती आ गई, और क्योंकि शेर विश्राम कर रहा था और उसने कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में उसके आसपास मंडराने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, जरा से झपकी लगी थी, होती है ना, बहुत मुश्किल से कई बार नींद आती है। तो तो शेर ने क्या किया कि उसने पंजा उठाया। जैसे ही पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू कर दी, और इस बार शेर को बहुत गुस्सा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दहाड़ा। दहाड़ने का मतलब क्या होता है? जब शेर जोर से गर्जना करता है, अपनी आवाज निकालता है, तो उसे कहते हैं दहाड़ना। तो दहाड़ते उसने क्या कहा? अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? ठीक है। तो जब जंगल के राजा शेर ने कहा कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तो मक्खी ने कहा कि छी छी, आप तो राजा हो, क्या राजा कहीं इस तरह की भाषा में प्रयोग करते हैं? इस तरह की भाषा में कभी बोलते हैं? ऐसी भाषा का प्रयोग अपनी जनता के लिए करते हैं? ठीक है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। गुस्सा, क्रोध, सब एक ही बात है, ठीक है। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो यहाँ क्या कह रहा है कि शेर को बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। तो शेर ने कहा कि एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती हो, उसके ऊपर से जवान चलाती हो, चुप हो जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। तो मक्खी ने कहा कि क्या कर दोगे? मैं तुमसे डरती हूँ क्या? आ जाओ, हिम्मत है तो लड़ो। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मक्खी जो होती है बहुत छोटी होती है। वो कभी उसके कान पे बैठ जाती थी, कभी उसके नाक पे, और शेर गुस्से में यहाँ वहाँ पंजे मार रहा था, और इस तरीके से कभी उसका नाक, कभी उसकी कान छिल जाती थी, ठीक है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, ठीक है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। जैसा कि मैंने कहा, मक्खी जो होती है बहुत छोटी होती है, वो शरारत करती है, कहीं भी बैठ जाती है और फट से उड़ जाती है। और शेर गुस्से में था, वो पंजा मार मार के खुद को घायल करता गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
अंत में शेर ऊब गया। ऊबना मतलब बोर हो जाना, आप बोर हो जाते हो ना, वही बात है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। शेर हार मान गया। उसने कहा कि भाई मक्खी बहन, मैं हार गया, चलो तुम ही जीत ली, अब इस मामले को, इस झगड़े को यहीं ख़त्म करते हैं। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। ठीक है, क्या कहा? इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मतलब मक्खी का घमंड बहुत बढ़ गया। ठीक है, मक्खी जब आगे बढ़ी, उसे हाथी मिला, तो उसने हाथी को क्या कहा कि ए हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से क्यों बहस करना। कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, कोई आपको चुनौती दे रहा है, तो आप सोचते हो कि किस लिए इससे समय बर्बाद करना है इसके साथ, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ जाते हो। तो यही स्थिति यहाँ भी थी हाथी के साथ। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाथी जो है सूंड उठा करके मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो सामने से आ रही लोमड़ी ने सब देखा। लोमड़ी जो है एक जानवर है जो कि बहुत धूर्त चालाक होती है। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराना मतलब धीमे धीमे मुस्कुराना। ठीक है, इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। ठीक है, तो मक्खी ने लोमड़ी को कहा कि मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने सबको हरा दिया है, जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है, और विशालकाय हाथी, विशालकाय मतलब बहुत बड़ा, हाथी को भी हरा दिया है। ठीक है, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा, लोमड़ी जो है बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो किया, लेकिन फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लोमड़ी कह रहा है कि धन्य हो मक्खी रानी, मतलब उसकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा के तौर पे। तो कह रहा है कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, मतलब प्रशंसा करके उसे चढ़ा रहा है। और कह रहा है कि मक्खी रानी, उधर वो जो मकड़ी जो देख रहे हो ना, मकड़ी आपने देखा होगा, हमारे घर के आसपास कोने में मकड़ी जाला अक्सर बुन देती है, फिर हम उसे झाड़ू से साफ़ कर देते हैं, और उस जाले में वो कई तरह के कीट पतंगों इत्यादि को फंसा देती है अपने भोजन के लिए। लोमड़ी ने कहा कि वो जो मकड़ी जो है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा था, उसकी ज़रा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। लेखक योगेश जोशी। तो यहाँ कहने की कोशिश ये की जा रही है कि लोमड़ी ने मक्खी को इस कदर चढ़ा दिया, इस कदर उकसा दिया कि वो गुस्से से लाल हो गई और मकड़ी पे झपटी और उसके जाल में फंस गई। और मकड़ी के जाल की विशेषता यह है कि यदि कोई उसमें फंस जाए
और जितना ही निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसते चले जाता है। और इस तरीके से मक्खी उसमें फंस गई, थक के हार गई और अंत में मकड़ी का शिकार बन गई। ठीक है। तो लोमड़ी ने जब उसका ये अंजाम देखा तो मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चले गई। तो ये था हमारा आज का कहानी, जिसके लेखक थे योगेश जोशी। तो ये बच्चों कहानी हमारा यहां समाप्त हो गया। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? हर कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ शिक्षा होती है। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा, पाठ में हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले तो हमें घमंड कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घमंड का अंजाम, परिणाम बहुत बुरा होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।